हेलो दोस्तों, आपका मैथ की क्लास में आपका स्वागत है। आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया होंगे। आज फिर हमारे चैनल में जुड़ जाएं। जो अभी तक हमारे चैनल में नहीं जुड़े हैं, ज़रूर से ज़रूर चैनल में जुड़ जाएं। जो अभी तक लाइक नहीं किए हैं और सब्सक्राइब नहीं किए हैं, ज़रूर से लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर दें और 3-4 दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तो ये है आज मैथ की क्लास, चाल, समय और दूरी, स्पीड, टाइम और डिस्टेंस में देखते हैं किस तरह के क्वेश्चन रह गए थे अभी, जो कि आज ये पार्ट 4 है। पार्ट 3 तक आपको वीडियो दे दिया गया है। तो देखते हैं पार्ट 4 में किस तरह के क्वेश्चन आपके सामने लिखा गया है, क्योंकि आपको जीरो लेवल से हाई लेवल तक हमें पढ़ाना है। इसका मतलब क्या हुआ, जीरो से एसएससी सीजीएल लेवल तक हमें मैथ को कवर करना होता है। इसलिए आपके लिए ये एसएससी जीडी, यूपीपी, इस सभी एग्ज़ामों में से एक एक दो दो टाइप से क्वेश्चन उठाए गए, एकदम सीरियल वाइज से, एकदम लेवल वाइज से बढ़ाया जा रहा है। ठीक, अब ये थोड़ा सा इसका लेवल और बढ़ाया गया है। तो देखते हैं, क्वेश्चन को लगाते हैं और क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक देखना है, क्योंकि यहाँ पर हमारे चैनल में आपको सिखाने का प्रयास किया जाता है और समझाने का प्रयास किया जाता है। क्योंकि पढ़ना है तो आप बुक से भी पढ़ सकते हैं, समझ नहीं ना। आपके पास बुक भी है, पढ़ सकते हैं वहाँ से, लेकिन यहाँ पर आपको पढ़ाया नहीं जाता है, सिखाने का प्रयास और समझाने का प्रयास किया जाता है। इसीलिए हमारे चैनल में जुड़ जाएं। सीखना है और समझना है तो ठीक। तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। क्लास का पहला क्वेश्चन है, और हमने काफ़ी चैप्टर मैथ या रीजनिंग में काफ़ी चैप्टर ख़त्म कर चुके हैं। वह प्ले लिस्ट या डिस्क्रिप्शन से जाकर ज़रूर से बेहतरीन वहाँ से क्लास आप कर सकते हैं। एकदम चैप्टर वाइज वीडियो लगाए गए हैं। ठीक, तो देखते हैं अब इसको लगाया जाता है। इसको कैसे लगाएंगे, ध्यानपूर्वक क्वेश्चन को का मतलब समझिएगा। पहले क्वेश्चन का मतलब समझाते हैं, देखिएगा। एक साइकिल चलाने वाला व्यक्ति 800 मीटर की दूरी 2 मिनट 60 सेकेंड में पूरी करता है, तो साइकिल चलाने वाले व्यक्ति की गति कितनी होगी। गति का मतलब क्या हुआ, चाल। हमें चाल निकालना है। तो आपका चाल बराबर सूत्र क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय, दूरी बटे समय होता है। अब पहले यहाँ पर देखिए दूरी क्या दिया गया है, हमें यहाँ पर लिख देते हैं हम। दूरी क्या है आपके लिए, दूरी क्या दिया गया है, 800 मीटर। अब देखिएगा, हमें लगाना तो हम लगा सकते हैं, लेकिन आपको पता ही नहीं लगा पाएंगे, इसलिए थोड़ा सा ध्यान दीजिए यहाँ पर हम क्या बताने जा रहे हैं। ये जो 800 मीटर दिया गया है, इतना ध्यान में रखना, ये 800 मीटर है। तो अब जो हमें निकालना है उसे हम सेकेंड में ही निकालेंगे, अन्यथा आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। क्योंकि ये मीटर में है तो मीटर प्रति सेकेंड होता है। क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड होता है। तो आपका तो ये मीटर में है ही है, ये मीटर में है। तो जो चीज़ हमें, अब ये क्या है, समय 2 मिनट 60 सेकेंड। अब ये जो 2 मिनट 60 सेकेंड है, इसको हम सेकेंड में ही ज्ञात करेंगे, तभी हमारा आंसर आएगा, अन्यथा नहीं। क्वेश्चन को पहचानना सीखिए। ये क्वेश्चन में देखिए एग्जाम में कैसे होता है, क्वेश्चन को देखते ही आपके दिमाग में इसका स्ट्रक्चर आ जाना चाहिए कि इसको हम इस तरह से लगाएंगे। जैसे देखना कि 800 मीटर, तुरंत दिमाग में आना चाहिए कि समय को हम सेकेंड में हमें बदलना ही पड़ेगा, हमें मीटर प्रति सेकेंड में ही लाना ही पड़ेगा, ऑप्शन चाहे जैसा हो। अब ऑप्शन किलोमीटर प्रति सेकेंड में दिया गया, हम मीटर प्रति सेकेंड में ले आएंगे, उसको किलोमीटर प्रति सेकेंड में चेंज कर देंगे। उसमें क्या है, कुछ है नहीं, बस लेकिन समझने का प्रयास करें, क्योंकि आपके क्वेश्चन आपके एग्जाम में समय नहीं रहता है। बात समझ नहीं ना। तो इसको लगाते हैं, यहीं पर हम समय भी निकाल लेते हैं। समय बराबर क्या है, 2 मिनट 60 सेकेंड। समझ नहीं ना, नहीं समझ, इसको ऐसे लिख देते हैं, सेकेंड 2 मिनट 60 सेकेंड। और हमने अभी आपको क्या बताया, हमें सेकेंड में ही चाहिए, सेकेंड में ही लाना है। तो जैसे 1 मिनट में कितने सेकेंड होते हैं बताइए, 1 मिनट में कितने सेकेंड, 60 सेकेंड होता है ना। 1 मिनट में 60 सेकेंड होता है। तो वैसे ही
2 मिनट में, 1 मिनट में 60 सेकेंड और 1 मिनट में ये 60 सेकेंड, 1 मिनट में तो क्या हो जाएगा 6 6 12 सेकेंड, 120 सेकेंड। तो 120 सेकेंड ये वाला और ये वाला है क्या 60 सेकेंड। समझ में आई ना बात। डायरेक्ट हम लिख सकते थे इसको भी जोड़ कर, लेकिन थोड़ा सा एक लाइन और समझाया जा रहा है आपको। अब इसको जोड़ेंगे क्या होगा 0 6 2 7 1 8 हो जाएगा, 180 आएगा। ठीक, और क्या हो जाएगा 180। ठीक, देखिएगा ये आएगा 0 और 6 में क्या जोड़ेंगे 6 1 7 1 8, ये वाला 180 सेकेंड। कितना आया 180 सेकेंड हमें मालूम हो गए। अब हम निकाल सकते हैं। तो क्या होता है चाल बराबर दूरी बटा समय। दूरी कितनी है 800 मीटर और समय कितना है 180 सेकेंड। समझ में ना। तो ये मीटर प्रति सेकेंड हुआ कि नहीं, मीटर प्रति सेकेंड हो गया ना। अब इसको काट लेते हैं, देखते हैं 0 से 0 का काम खत्म। बराबर क्या होगा 80/18 मीटर प्रति सेकेंड। मीटर प्रति सेकेंड हमारा आंसर किसमें, और ये क्या निकाल रहे हैं चाल। तो चलाने वाले व्यक्ति की गति कितनी होगी, तो गति का मतलब क्या हुआ चाल ही तो निकालना है। और ये चाल हमें किसमें दिया गया है किलोमीटर प्रति सेकेंड में। तो ये आपका क्या है मीटर प्रति सेकेंड में, तो इसको हम किलोमीटर प्रति सेकेंड में चेंज कर लेते हैं। तो कैसे चेंज करेंगे 80/18 गुणे। अब देखिए ये क्या है मीटर प्रति सेकेंड, छोटा यूनिट है। हमें छोटे यूनिट से बड़े यूनिट की तरफ जाना है, तो 18/5 से गुणा होता है। क्यों, क्योंकि 18 और 5 कौन सा बड़ा है ये ना। जब छोटे यूनिट से हम बड़े यूनिट में जाते हैं तो 18/5 से गुणा कराते हैं, या बड़े यूनिट से छोटे यूनिट की तरफ जाते हैं तो 5/18 से आपको गुणा कराते हैं। बात समझ नहीं ना। अब आगे देखते हैं। अब इसको क्या कर देंगे हल कर देंगे, आपका आंसर 18 एकम 18, 18 एकम 18 और 5 एकम 5, 5 एकम 5 क्या बचेगा 3 और 5 छंग 30। तो यहाँ से क्या निकल के आया 16 एकम 16 और ये किस में है किलोमीटर, किलोमीटर प्रति सेकेंड। यही हो जाएगा क्या आपका आंसर। अब आपके ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन है। इस कोई नहीं 18 है 17 16, आपका 16 ऑप्शन आया है। इसका मतलब ए ऑप्शन इसका सही दिया गया है। समझ में आया ना कैसे क्वेश्चन को लगाना। क्वेश्चन को देखते ही दिमाग में आ जाना चाहिए, दिमाग में फिगर तुरंत आना चाहिए कि इस क्वेश्चन को हम ऐसे लगाना है तुरंत। तो कब आएगा जब एक एक चीज़ समझ पाएंगे। ये मीटर में है तो हमें समय को सेकेंड में ही लाना है, तभी मीटर प्रति सेकेंड में आएगा। फिर उसको हम किलोमीटर प्रति घंटे में चेंज कर सकते हैं। बात समझ ना। तो ये क्वेश्चन हो चुका। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब ये क्वेश्चन देखते हैं कि ये क्वेश्चन कैसा है। क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक देखेंगे। एक मिसाइल 1800 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक, क्या है किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती है। तो 2 सेकेंड में वह कितनी दूरी तय करती है। बात समझ रहे ना। क्या कह रहा है कि 1800 किलोमीटर की गति से चलती है, तो 2 सेकेंड में वह कितनी दूरी तय करेगी। दूरी तय करेगी तो क्या निकालना है दूरी निकालना है। तो देखते हैं क्या होता है। दूरी बराबर सूत्र क्या होता है, दूरी बराबर चाल गुणे समय, चाल गुणे समय। तो अब हम देखते हैं इसको। पहले क्या दिया गया है, एक मिसाइल 1800 किलोमीटर पर घंटे की चाल से चल रहा। तो यहाँ पर आपको दिया गया है क्या, चाल बराबर 1800 किलोमीटर प्रति घंटे। ठीक, समय क्या दिया गया है 2 सेकेंड, समय 2 सेकेंड। ठीक,
समय क्या है 2 सेकेंड, चाल कितनी है 1800 किलोमीटर प्रति घंटा। ये क्या है घंटा लिखना, आवर्स नहीं आवर्स लिखना। ठीक, अब देखते हैं क्या निकालना है, दूरी निकालना है। और आपके ऑप्शन में कैसा ऑप्शन दिया गया, यूनिट देखिए, यूनिट क्या है मीटर है, मीटर है, मीटर है, मीटर। तो हमें क्या निकालना है मीटर में। अब देखिएगा इसमें क्या है, हमने भी आपको क्या समझाया था इससे पहले क्वेश्चन में, जब दूरी मीटर में होता है, जब दूरी मीटर में होता है तो सेकेंड हमें समय सेकेंड में निकालना होता है। बात समझ में ना। तो यहाँ पर क्या है, दूरी किस में सेकेंड में दिया गया है, दूरी किस में समय किस में सेकेंड में है, तो आपका मीटर में आएगा आंसर, ये तो पता ही है। लेकिन ये चाल किस में दिया गया है, चाल किलोमीटर प्रति घंटे में है, तो इसको हमें मीटर प्रति सेकेंड में चेंज करना ही पड़ेगा, अन्यथा आएगा नहीं। अब देखते हैं इसको लगाते हैं, क्या है दूरी बराबर चाल, तो चाल क्या है 1800 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसको हम पहले चेंज कर लेते हैं, 1800 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक, अब इसको हम 1800 किलोमीटर प्रति घंटे से हमें किसमें मीटर प्रति सेकेंड में चेंज करना है। तो ये तो क्या है बड़ी यूनिट, हमें छोटे यूनिट में जाना है, तो गुणे 5/1800। ठीक, ये क्या हो जाएगा मीटर प्रति सेकेंड में अब हो जाएगा। बात समझ आई ना। तो क्या हो गया, अब इसको काट लेते हैं, 18 एकम 18, 18 एकम 18 शून्य, तो क्या आएगा 500 यहाँ से आपका निकल के आएगा। ध्यान में रखना, ये 18 एकम 18, 18 शून्यम शून्य कट जाएगा, ये गुणा हो जाएगा, तो 500 मीटर प्रति सेकेंड। और ये क्या आया है, क्या था चाल, हमें क्या निकालना है दूरी। तो लिखते हैं चाल क्या आया मीटर प्रति सेकेंड में, ये डायरेक्ट उठाकर अब हम यहाँ पर लिख रहे हैं। तो क्या आया 500 मीटर, यूनिट भी इसी वक्त लिख लीजिएगा, गुणे समय। अब समय क्या है 2 सेकेंड, लिखते हैं 2 सेकेंड, ये भी है आपका क्या सेकेंड, समझ में ना। 500 मीटर प्रति सेकेंड गुणे 2 सेकेंड। अब ध्यान में रखना क्या आएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा, इसका मतलब 1000। अब यूनिट थोड़ा सा देखिए, यूनिट क्या दिया गया है मीटर प्रति सेकेंड, और ये क्या है गुणे में भी तो सेकेंड है कि नहीं है ना। तो क्या कर सकते हैं यहाँ से ये सेकेंड का काम खत्म हो जाएगा। तो क्या निकल के आएगा आपका 1000 मीटर, और यही हो जाएगा क्या हमारा आंसर। और ये क्या है दूरी है आपका, समझ आए ना। तो दूरी आपका कितना हो जाएगा 1000 मीटर, जो कि 1000 मीटर आपका ए ऑप्शन सही दिया गया है। समझ में आया ना क्या करना था हमें, पहले चाल को किलोमीटर प्रति घंटे में दिया गया है, मीटर प्रति सेकेंड में चेंज करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि आपका समय सेकेंड में है, तो समय को ये सेकेंड, ये जो समय आया था हमारा सेकेंड में दिया गया 2 सेकेंड में, तो ये भी सेकेंड आएगा इसमें 2 सेकेंड, और ये कितना है मीटर पर सेकेंड, तो ये सेकेंड से सेकेंड का काम खत्म हो जाएगा, इसीलिए हमें यहाँ पर मीटर आ जाएगा। तो आपका मीटर में आंसर होगा। बात समझ में ना, हो गया क्वेश्चन। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम। अब ये क्वेश्चन देखते हैं कैसा क्वेश्चन है, क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे हम तभी समझ में आएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन का थोड़ा सा इसका लेवल बढ़ाया गया है। ठीक, देखते हैं। एक कार 6 घंटे में सफ़र करती है। ठीक, जो एक कार है वो 6 घंटे चलती है, मान लेते हैं 6 घंटे सफ़र करती है। पहले अर्ध समय में 40 किलोमीटर प्रति घंटे और दूसरे अर्ध समय में 48 किलोमीटर प्रति घंटे से चलती है, तो कार की कुल कितना सफल, या इसका मतलब क्या सफल फासला तय करती है। क्या है, कार कुल कितना फासला तय करती
है। फासला का मतलब समझ रहे हैं ना, जैसे मैं मान लेता हूँ यहाँ से चलकर जाऊँगा तो यहाँ तक जैसे पहुँचूँगा तो इसके बीच में कितना फासला होता है। जैसे आप कभी स्कूल गए होंगे, उसमें सुबह पीरियड होती है, उसमें फासला लिया नहीं जाता है, ऐसे वही आपका फासला होता है, समझ रहे ना। तो यहीं पर वो भी इसका मतलब है। तो देखते हैं क्या मतलब है इसका। लगाया जाता है इसको। एक कार 6 घंटे में सफ़र करती है, तो पहले अर्थ समय में 6 घंटे में सफ़र करती है, आपको समय दिया गया 6 घंटे में। इसको लिखते हैं समय बराबर 6 हावर्स। ठीक, समय बराबर 6 हावर्स, 6 घंटे आपका दिया गया टोटल, लेकिन क्या बताना है अर्ध समय में। अर्ध का समय क्या हुआ, अर्ध समय में का मतलब क्या हो, 6 घंटे दिया गया तो इसका मतलब आधे समय में, इसका मतलब कितना, 3 घंटे में निकालना पड़ेगा ना हमें। 3 घंटे में वो 40 किलोमीटर जाता है, समझ रहे ना। और अर्ध समय की बात हो रही है अभी सिर्फ। उसके बाद फिर दूसरे बार फिर चलना स्टार्ट होता है, फिर वो 3 ही अर्ध समय में 48 किलोमीटर की प्रति घंटे से जाता है। तो देखते हैं इसको लगाया जाता है, समझते हैं। मान लेते हैं ये एक क्या है, सड़क। ठीक, ये क्या है, एक सड़क, और यहाँ पर खड़ी है एक कार। ये क्या है, कार, समझ लेना, मैं बना नहीं पाता हूँ। ठीक, ये क्या है, कार है। और ये कितनी समय में इसको तय करती है, कितने, 6 घंटे में। लेकिन एक कार जो पहले दाएं में चला आ रहा है वो 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रहा है, उसके बाद फिर 48 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रहा है। तो कुल कितना फासला तय करती है, हमें ये बताना है। ठीक, देखते हैं, लगाते हैं। अब इससे पहले एक थोड़ा सा और इसमें हम देखते हैं क्या है। ये जो 40 किलोमीटर दिया गया है, इसको इस डिब्बे में समझिएगा। 40 किलोमीटर प्रति घंटा का मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है मैंने आपको समझा दिया कई वीडियो में, लेकिन इसमें भी हम आपको समझाते हैं। इसका मतलब ये हुआ 40 किलोमीटर जाएगा आपका 1 हावर्स का, इसका मतलब 1 घंटे में। अब दूसरा क्या दिया गया, इसी को ऐसे भी लिख लेते हैं, 48 किलोमीटर वो जाएगा कितने में, 1 हावर्स का मतलब 1 घंटे में, समझे ना। तो ये 1 घंटे में 48 किलोमीटर जाता है, और ये 1 घंटे में 40 किलोमीटर जाता है। अब क्या बताना है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अर्ध समय में वो 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रहा है, और उसके बाद फिर अर्ध समय में वो 48 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रहा है। तो हमें निकालना है, तो देखते हैं। तो ये 6 घंटे की टोटल समय लेगा ना, तो अर्ध का मतलब 3 घंटे में। तो 1 घंटे में वो कितना जा रहा है, आधा चलना, आधा। तो देखते हैं, आधे का मतलब यहाँ जाना है, ये फुल हो जाएगा, यहाँ तक आना है इसको, इस लकीर तक। ठीक, तो आधे तक इसको चलना, यहाँ से यहाँ तक। तो वो क्या कह रहा है, अर्ध समय में। तो 6 घंटे टोटल दिए गए, और अर्ध समय का मतलब क्या हुआ, 3 घंटे। तो 1 घंटे में 40 किलोमीटर जाता है, तो 2 घंटे में, फिर उसके बाद 3 घंटे में क्या करते हैं, गुणा कर लेते हैं। तो क्या आएगा, 40 गुणे 3। समझ नहीं ना बात, समझने का प्रयास करिए। देखिए यहाँ पे समझाते हैं। जैसे ये क्या है, 40 किलोमीटर जाता है 1 घंटे में, तो वो 2 घंटे में कितना जाएगा, तो 2 से गुणा कर देते हैं, 4 दूनी 8, 80 किलोमीटर जाएगा ना। फिर 3 घंटे में क्या कह रहा है, 3 घंटे के निकालना है हमें, तो 3 घंटे में क्या आएगा, अतिरिक्त 24, 240 किलोमीटर 3 घंटे में वो सफ़र तय करती है। ठीक, तो यहाँ पर लिख देते 4 3 12, क्या आएगा, 8 तिरिक यहाँ नहीं, 4 3 12 होगा, 120। ठीक, यहाँ पर 120 आएगा। ठीक, हमें इसमें नहीं गुणा करना, इसमें गुणा करना है। ठीक, आपको तो ये क्या आएगा, 4 3 12, 120 किलोमीटर लिख देते हैं। किलोमीटर की दूरी ये करेगा जो 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है। अब आगे बढ़ते हैं, फिर वो कह रहा है और दूसरे अर्ध समय में 48 किलोमीटर की चाल से जाता है।
तो क्या हुआ, तो 1 घंटे में 48 किलोमीटर जाता है, तो 3 घंटे में 3 से गुणा कर दो, हो गया आपका आंसर। तो 3 से गुणा कर देते हैं, क्या आएगा 48 गुणे 3। कहाँ पर लिख देते हैं इसको, यहाँ पर देखते हैं। 8 तिरिक 24 के 4, हंसी लाया 2, 4 तई 12, 12 13 1 14, 144 किलोमीटर। समझ में, किलोमीटर, घंटा नहीं है अब यहाँ पर। अब हमें टोटल दूरी बताना था ना। अब क्या क्वेश्चन में कहा था कि दूसरे से अर्ध समय में 48 किलोमीटर प्रति घंटे से चलती है, तो कार कुल कितना फासला तय करती है, इसका मतलब उसके बीच की दूरी क्या होगी। तो हमें दूरी निकालना है, तो आपको 3 से दूरी निकल जाएगा टोटल। देखिएगा, यहाँ तक की दूरी कितना है, 120 किलोमीटर, और उसके बाद यहाँ तक की दूरी कितना है, 144 किलोमीटर। समझ में बात, कैसे, ये इससे गुणा हुआ और 3 इसमें गुणा होगा, तो टोटल दूरी कितना होगा, जोड़ लेंगे हम, क्या आएगा 4 आएगा, 4 2 6 हो जाएगा, 1 1 2, 264 किलोमीटर हो जाएगा क्या आपका आंसर। तो 264 सी ऑप्शन सही दिया गया है। समझ में आया कैसे इसको लगाना है। देखिए, थोड़ा सा समझाने में आपको समय लग सकता है, लेकिन लगाना है आपको, समझ में आ गया। तो लमसम 2 या 3 सेकेंड का आंसर है, 2 या 3 सेकेंड। देखिए, इसको पढ़ते ही आप दुनिया मार सकते, कोई दिक्कत नहीं, लगाने के लिखने का कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ेगा। बस आपको समझ में आना चाहिए कि 40 में ये जा रहा है, अर्ध कह रहा है, 4 3 से गुणा कर लो, जितना है दिमाग में रखो, फिर उसको 48 से गुणा कर लो, दिमाग में रखो, टोटल निकाल के जोड़ दो, हो गया आंसर। लेकिन कब आएगा, जब आप अच्छे से समझेंगे तो, ठीक। तो ये 1 घंटे में 48 किलोमीटर जाता है, ये 1 घंटे में 40 किलोमीटर जाता है। क्यों, क्योंकि 40 किलोमीटर प्रति घंटे से में जा रहा है, इसका मतलब प्रति घंटे का मतलब होता है 1 घंटे में वो 40 किलोमीटर जाएगा। वो दूसरा क्या जाएगा, 1 घंटे में 48 किलोमीटर जाएगा। हमें अर्ध समय में बताना था, क्योंकि 6 घंटे टोटल दिए गए हैं, और अर्ध का मतलब क्या हुआ, 6 का आधा 3, तो वो 3 घंटे में कितना जाएगा, और 3 घंटे में ये कितना जाएगा, 120 किलोमीटर। ये जो पहला जा रहा है, क्योंकि 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रहा है, तो वो 120 किलोमीटर जाएगा। दूसरा जो 48 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रहा है, स्पीड से जा रहा है, वो कितने में जाएगा, कितनी दूर जाएगा, 144 किलोमीटर। हमें टोटल बताना था यहाँ से यहाँ तक की दूरी, तो इसी को जोड़ देंगे तो आपका 264 आंसर हो जाएगा, ठीक। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब क्वेश्चन ये देखते हैं, ये क्वेश्चन कैसा है। क्वेश्चनों का लेवल अब थोड़ा थोड़ा सा बढ़ाया जा रहा है, ठीक। देखते हैं, एक कार 40 किलोमीटर प्रति लीटर अब की दिया गया, ये भी ध्यान में रखना है, किलोमीटर प्रति लीटर और किलोमीटर प्रति घंटा, इसमें अंतर होता है। ध्यान से देखिए कैसे समझाया जाता है आपको। ये किलोमीटर प्रति लीटर दिया गया है, दूसरा क्या है, किलोमीटर प्रति घंटा दिया गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, 1 लीटर में ये जितना जाएगा, मान लेते 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर प्रति लीटर दिया गया। इसका मतलब क्या हुआ, 1 लीटर, इसका मतलब 1 पेट्रोल लीटर में वो 2 किलोमीटर जाता है। समझ में आई ना बात। ये जो लीटर दिया गया है, इसका मतलब यही हुआ कि 1 लीटर में वो 2 किलोमीटर जाता है। ये 1 घंटा में ये भी लिख लेते हैं 2 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 1 घंटा में 2 किलोमीटर जाता है। ये अब घंटा में है और ये आपका लीटर में है। समझ में यही बात। तो क्वेश्चनों को भी हम ध्यानपूर्वक देखेंगे, अन्यथा आपका क्वेश्चन आता हुआ भी गलत हो जाएगा, क्योंकि अधिकतर बच्चे लीटर को ना ध्यान दे के वो किलोमीटर प्रति घंटे में वो ध्यान दे देंगे, क्योंकि एग्ज़ाम का जो प्रेशर होता है ना, यही कराता है। इसीलिए एग्ज़ाम का प्रेशर हटाने के लिए आपको घर पर
अच्छे से खूब प्रैक्टिस करना, अभ्यास करना है। और कैसे जो प्रीवियस पेपर हो चुके हैं उनको लगाइए, एक एक, दो दो, तीन तीन, एक दिन में एक या दो से अधिक जितना कर सकें उतना आप प्रैक्टिस सेट करें। बात समझ में? तभी जो एग्ज़ाम में गलतियां होता है ना, वो गलतियां आप घर में कर लेंगे तो एग्ज़ाम में वो गलती होगी नहीं। क्यों? क्योंकि जो आज आपने गलती किया वो कल गलती सुधारने का प्रयास करोगे ना, तो गलती एग्ज़ाम में कैसे होगा? तो इसीलिए ध्यानपूर्वक देखना है। एक कार 40 किलोमीटर प्रति लीटर का औसत देती है। यदि पेट्रोल की कीमत 30 रुपये प्रति लीटर है तो 800 किलोमीटर की यात्रा पूरी करने में कितनी राशि की आवश्यकता होगी? मतलब समझ रहे हैं? आपको एक क्या है 30 रुपये प्रति लीटर, इसका मतलब क्या होता है? जैसे दिया जाए 5 रुपये प्रति लीटर दिया जाए तो इसका मतलब क्या हुआ कि 1 लीटर का दाम 5 रुपये होता है। इसका मतलब ये है, ये चीज़ तो कह रहा है कि 30 रुपये प्रति लीटर है तो हमें 1 लीटर का दाम मालूम है, लेकिन उसे 800 किलोमीटर की यात्रा पूरी करना है तो कितना तेल लगेगा पहले ये निकालेंगे। जब तेल आपको मालूम हो जाएगा तो रुपया भी निकल जाएगा। तो यहाँ से मुझे क्या पहले निकालना है? पहले निकालते हैं कि ये जो कार आपकी जा रही, ये कार 800 मीटर में कितना तेल खाएगी। जितना तेल खाएगी उसी को हम गुणा कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। देखते हैं लगाया जाता है इसको। देखिए अब देखते हैं, एक कार 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है। इसको थोड़ा सा लिखते हैं, क्या है 40 किलोमीटर। इसका मतलब क्या हुआ? ये 40 किलोमीटर कब जाती है? 1 लीटर में। 1 लीटर में 40 किलोमीटर ये जलता है। अब आगे क्या दिया गया है कि ये 30 रुपये प्रति लीटर है ना, तो इसको हम अलग लिखते हैं, यहाँ पर लिख दिया जाता है। ठीक, इस डिब्बे में ध्यान में रखना है क्या है, 1 लीटर बराबर 30 रुपये। समझ में आई ना बात? 1 लीटर बराबर 30 रुपये। इसका मतलब ये हुआ 1 लीटर का दाम 30 रुपये, तो 5 लीटर का दाम गुणा कर देंगे। ये हमें पहले तेल मालूम करना पड़ेगा कि ये जो 800 मीटर जा रहा है ना, कितना तेल लगेगा। तेल आपको मालूम हो जाएगा तो इसी से गुणा कर देंगे, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, तो ये हुआ आपका ये मान। अब कितना जाना है? 800 किलोमीटर की दूरी है। अब दूरी क्या होता है? दूरी लिख लेते हैं पहले। दूरी आपको क्या दिया गया है? 800 किलोमीटर। अब देखिए, जब 40 किलोमीटर जाता है तो 1 लीटर लगता है। अब जैसे आपसे पूछ लें कि आप बताइए 80 किलोमीटर आप कितना तेल लगेगा। 40 किलोमीटर चलता है तो 1 लीटर तेल खाता है, तो अब 80 किलोमीटर जाएगा तो कितना तेल खाएगा? 2 लीटर खाएगा ना। खाएगा कि नहीं खाएगा? कैसे ये मालूम हुआ आपको? अब बताइए, ये जो 2 लीटर आपको मालूम हुआ, कैसे मालूम हुआ? इसका मतलब क्या हुआ, ये जो 40 1 लीटर में गया, इसी को 40 से भाग कर देते हैं तो आपका निकल के आएगा कि कितना लीटर तेल खाएगा। समझ में आई बात? क्योंकि जो छोटा किलोमीटर होता है, जो छोटा किलोमीटर उससे बड़े किलोमीटर को भाग कर देते हैं तो टोटल हमें तेल की संख्या मिलती है कि तेल कै लीटर लगेगा। समझ में ना? जैसे फिर से देखिएगा थोड़ा सा, जैसे है ये 40 किलोमीटर जाता है, मान लेते हैं अब ये 120 किलोमीटर चलता है तो कितना तेल लगेगा बताइए? 120 किलोमीटर। अब हमें तेलों की संख्या बतानी कि कै लीटर लगेगा तेल। जब 100 देखिए 40 किलोमीटर 1 लीटर में जाता है तो बताइए 120 किलोमीटर जाएगा तो कितना तेल लगेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये क्या है
बड़ा दूरी है ना, क्योंकि 120 किलोमीटर ज़्यादा दूर होता है और ये 40 किलोमीटर कम दूर होता है। तो जो कम दूर है उससे बड़े दूर को भाग कर देते हैं। तो ये आपका निकल के आएगा तेलों की संख्या का मतलब लीटर की संख्या। बात समझ आई ना? तो इसको जब काटेंगे तो क्या आएगा, 0 कम 0, ये 0 से 0 काम ख़त्म, 4 कम 4, 4 3 12, इसका मतलब 3 लीटर लगेगा आपका आंसर। लेकिन ये आंसर नहीं है, इसका आंसर है कि 40 किलोमीटर में 1 लीटर लगता है, 120 किलोमीटर जाएगा तो 3 लीटर का तेल लगेगा। अब हमें बता, अब इस क्वेश्चन को देखिएगा, समझ में आया ना ये कैसे आया? तो वैसे ही इसको अब हम लाएंगे। तो दूरी क्या है, पहले हम टोटल दूरी निकालते, टोटल दूरी ये दिया है। अब हम लीटर निकालते कि कितना तेल खाएगा, टोटल लीटर। समझ रहे हैं ना ये क्या है? टोटल लीटर का मतलब कितना तेल खाएगा। तो ये बड़ा किलोमीटर यही तो है ना 800, तो 800 बटे छोटा किलोमीटर यही तो है ना 40, भाग कर दो, क्या आएगा, 0 से 0 का काम खत्म। तो 4 1 कम 4, 4 दूनी 8, 4 शून्य 0। तो टोटल तेल कितना होगा, टोटल लीटर बराबर 20 लीटर आएगा ना आपका, क्या 20 लीटर। देखिएगा टोटल लीटर कितना आया, 20 लीटर। अब हमें क्या बताना है कि कितनी राश की आवश्यकता होगी। तो राश का मतलब क्या होता है, रुपया। समझ में आ रही ना बात? तो हमें इसको रुपया में निकालना है। अब ये तो लीटर है, अब आगे देखते हैं। यहाँ पर देखिएगा, तो ये लीटर है, तो 1 लीटर का दाम आपको पता है ना, 1 लीटर का दाम 30 रुपया, तो 2 लीटर का दाम 60 रुपया ना। तो कैसे आवा, देखिएगा फिर से, ये 1 लीटर का दाम 30 रुपये, तो 2 लीटर का दाम कैसे हुआ 60। इसका मतलब 30 गुणे 2 किया गया ना। तो वैसे इसको भी हम निकालेंगे, राशि। तो राशि का मतलब क्या हुआ, ये 20 लीटर है, 20 लीटर है ना, तो 20 में किससे गुणा, 30 से गुणा कर दो, आपका आंसर क्या आएगा, 3 दूनी 6, 600 राशि का मतलब 600 रुपये लगेंगे आपको। 800 किलोमीटर जाना है। तो समझ में आया क्वेश्चन? तो यही हो जाएगा कि आपका आंसर। और आपके ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही है? डी ऑप्शन है कोई नहीं, सी ऑप्शन है 676, बी ऑप्शन है 600 और ए ऑप्शन है 7000। इसका मतलब 600 रुपया। ये क्या है, रुपया है। समझ में आई ना बात? तो 600 रुपया की आपकी आवश्यकता होगी, 800 किलोमीटर जाना है, तो 600 रुपया जेब में होना चाहिए। समझ में आई बात? और 1 लीटर का दाम कितना है, 30 लीटर। इसका मतलब 20 लीटर हमारा आया था, इसको 20 में 30 से गुणा कर देंगे तो ये आपका रुपया में निकल के आया। और 1 लीटर का दाम 30 रुपया दिया गया था, और ये 1 लीटर में 40 किलोमीटर जाता है। समझ में आई ना बात? तो हम देखिए बड़े किलोमीटर को छोटे किलोमीटर से जब भाग करते हैं तो क्या निकल के आता है, तेलों की संख्या। इसका मतलब लीटर की संख्या, आधा लीटर लागे कि 2 लीटर लागे कि 1.5 लीटर लागे कि 2.5 लीटर लागे तेल। जब आपको तेल की संख्या मालूम हो जाएगी तो रुपया ऑटोमेटिक आप निकाल सकते हैं। बात समझ? और क्योंकि इस क्वेश्चन में रुपया भी दिया गया कि 1 लीटर का दाम 30 रुपये दिया गया है। समझ में आई ना बात? तो ये क्वेश्चन हो चुका है। आज हम दोस्तों यहीं तक रखते हैं क्योंकि काफ़ी समय भी हो चुका है। तो आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, शेयर और सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि यहाँ पर आपको सिखाने का प्रयास और समझाने का प्रयास किया जाता है। क्योंकि पढ़ती तो है पूरी दुनिया, सिलेक्शन क्यों पूरी दुनिया का नहीं होता, इसीलिए जो समझेगा जो सीखेगा उसी का आज के दौर में आपका सिलेक्शन होगा। आप पढ़ेंगे तो कुछ कभी भी सिलेक्शन नहीं होगा, ये हम आपको दावा करते हैं। समझ नहीं बात? इसलिए सीखने का प्रयास करें। क्वेश्चन को देखते ही दिमाग में इसका फिगर आना चाहिए कि इस क्वेश्चन को हम कैसे लगाएंगे।
तब आप एग्ज़ाम में इसका आंसर 1 सेकेंड 2 सेकेंड में दे सकते हैं, क्योंकि इस क्वेश्चन का समय आपको 30 सेकेंड दिया जाता है एग्ज़ाम में लगाने के लिए। तो 30 सेकेंड में कैसे आप लगा पाएंगे बताइए। इसका मतलब क्या हुआ, क्वेश्चन को देखते ही आपके दिमाग में इसका फिगर आना चाहिए कि इसको कैसे हमें लगाना है, और कब आएगा, जब आप इसको ठीक से समझेंगे और सीखेंगे तब आएगा। समझ आई ना। और पढ़ेंगे तो कभी नहीं आएगा। आज पढ़ोगे 10 दिन के बाद दिमाग से गायब हो जाएगा। इसीलिए सीखने का प्रयास ज़्यादा से ज़्यादा करिए, ठीक, और समझने का प्रयास करें, ना कि पढ़ने के लिए, क्योंकि पढ़ती तो है पूरी दुनिया। क्यों 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 पूरी दुनिया का सिलेक्शन नहीं होता, इसीलिए नहीं होता क्योंकि तो पढ़ तो रही पूरी दुनिया, लेकिन सीखता कौन है, ज़्यादा से ज़्यादा कम लोग सीखते हैं, उन्हीं का सिलेक्शन होता है। और सिलेक्शन का राज क्या होता है ये पहले जानिए, तब सिलेक्शन में घुसिए। समझ में आई ना बात। तो दोस्तों आज हम यही तक रखते हैं, क्योंकि काफ़ी समय भी हो चुका है, क्योंकि आज क्या है, शुक्रवार है, कल है शनिवार। तो मिलते हैं शनिवार को मैथ्स की क्लास में, और सोमवार को आपकी रीजनिंग की क्लास चलेगी। तो थैंक यू क्लास। जय हिंद, जय भारत।